और जो अबू कत्ल है वो मारा गया है। नाज़रीन, एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। ये सियासी आतंकी हमले का मास्टरमाइंड ढेर कर दिया गया है। पाकिस्तान में लश्कर आतंकी अबू कताल की हत्या कर दी गई है, उसे ढेर कर दिया गया है। आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी था अबू कताल। खबर देखें, बात यह है कि टोटली ये जो है इंडियन रॉ टारगेट सेलेक्ट कर रही है। उसका नाम अबू कत्ल बताया जा रहा है। अबू कत्ल को मार दिया गया है, यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। क्या जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने थे हमने उस अंदाज से लिए नहीं, वो कामयाब हो गए? काफी टाइम से जो है तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है कि हम देख रहे हैं कि अननोन गनमैन निकलता है और उसके बाद जो हमारे अनमोल रतन है उनको उड़ा उड़ा के चला जाता है। वे ये पिछले कुछ अरसे से वो ये काम कर रहे थे। हस्ब तवक्को ट्रंप की इंतजामिया ने 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों की तजावीज़ दे दी हैं, जिसमें पाकिस्तान की शमूलियत के हवाले से मुतज़ाद खबरें गर्दिश कर रही हैं। गल वॉर हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और उस वक्त इंडिया में प्राइवेट टीवी चैनल्स आ चुके थे। उन्होंने हमारी वो बैंड बजाई पूरी दुनिया में हमें दहशतगर्द साबित कर दिया। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक बैन सीजन, वहाँ अमेरिका में तो ट्रैवल बैन लग रहा है। और ख़ास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे, और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। उसको लंबे समय से तलाश किया है, एक और को टपका दिया गया है। खबर ये आ रही है, हम इसको इस तरह ले सकते हैं। वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज़्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले, और ख़ास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे, और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। तो अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया है और उसका नाम बताया जा रहा है अबू कत्ल। और इस वक्त जो इंडियन मीडिया है वो हर तरफ इंडियन मीडिया में यही खबर वायरल हो रही है कि भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जेहलम बाईपास पर एक गाड़ी गुजर रही थी, एक गाड़ी में हाफिज सईद और उसका बहुत करीबी साथी अबू कत्ल मौजूद था। उस गाड़ी पर हमला होता है और उस हमले में हाफिज सईद बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया है और जो अबू कत्ल है वो मारा गया है, वो कत्ल कर दिया गया है। और इस वक्त बाकी जो भी साथ थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है, अस्पताल में। अब क्या इससे जो है वो हाफिज सईद इस हमले के बाद बच पाता या नहीं बच पाता वो तो हमें पता चलेगा, लेकिन क्योंकि इसकी अभी तक अगर आप मुझे ये कहेंगे कि क्या ऑथेंटिसिटी है कहाँ पर, जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि NDTV से लेकर इंडिया TV हर जगह पर, यानी ये नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर खबर चल रही है। देखें, एक ये होता है कि सोशल मीडिया पे खबर चल रही है तो भाई आपने सोशल मीडिया से खबर उठा ली, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि सोशल मीडिया पर तो ये खबर चल ही रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है तमाम बड़े टीवी चैनल्स पर इंडिया के। तो देखते हैं कि अब दूसरी तरफ हमसाए में ये वाली खबर चैनल्स पर तो नहीं आ सकती, ना ही आएगी, लेकिन मीडिया सोशल मीडिया पर जो है ये होना शुरू हो जाएगी और होनी शुरू हो गई है। अच्छा, अब इसमें मैं देख रही थी कि क्या इसकी डिटेल्स हैं कुछ, और जैसे मैंने डिटेल्स तो आपको बता दी कि वो एक बड़ी ही अहम मीटिंग कर किसी बड़े ही कोई सरकारी अफसर के साथ अहम मीटिंग करके जो है वो किसी कमांडर के साथ वो वहाँ से निकल रहे थे और जेहलम बाईपास पर वो पहुँचे। वहाँ पर एक अनआइडेंटिफाइड मैन एक था या कई एक थे, उन्होंने गोलियां चलाकर फायरिंग करके उनको हलाक कर दिया। और नामालूम अफराद, ये कारनामा है नामालूम अफराद का। ये जो एक खबर सामने आ रही है इसमें उन लोगों को, उस बंदे को नहीं पकड़ा जा सका, और हम देख रहे हैं कि ये वाली एक प्रैक्टिस है। यानी अगर आप देखें कि वो कहते हैं ना कि खुरा कहाँ तक पहुँचता है, तो खुरा पहुँचते पहुँचते वो जो नज़र आता है कि वो बंदा गायब हो जाता है, जो मारता है वो बच जाता है, वो पकड़ा नहीं जाता, और वो पता ही चलता है कि भाई कोई मोटरसाइकिल पर आया था और उसने गोली चलाई और मार के चला गया। तो अब की बार भी यही हुआ है कि वो आया, उसने देखा और वो छा गया और फिर उसने मुड़कर नहीं देखा। ये तो कहा जाता है ना शाहरुख खान जैसे लोगों के लिए जो बड़े बड़े यानी सेलिब्रिटीज होते हैं, वो आया, उसने देखा और वो छा गया। नहीं, ये है वो आया, उसने गोली चलाई, मारा और वो चला गया,
पतली गली से निकल गया, उसको नहीं पकड़ा जा सका। अभी तक लगता है कि यही होगा। हमारे यहाँ जी बहुत से अनमोल रतन है और उनके नाम आप सभी जानते हैं, कई बार हम बता भी चुके हैं। लेकिन जी अब निकला है एक अननोन गनमैन, और आपको पता ही अननोन गनमैन का कि काफी टाइम से जो है तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है कि हम देख रहे हैं कि अननोन गनमैन निकलता है और उसके बाद जो हमारे अनमोल रतन है उनको उड़ा उड़ा के चला जाता है। कई बार पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया कि जी ये सारी कार्रवाइयां जो हैं और इस तरह के सारे स्टेप्स जो हैं वो भारत ले रहा है। लेकिन कई बार जो है भारत के लोग ये भी कहते हैं जी हमने तो कुछ नहीं किया और हमें क्या जरूरत पड़ी है करने की, और ये तो पाकिस्तान खुद ही कर रहा है। वैसे पाकिस्तान जो है वो FATF में भी 4 बार जा चुका है और इस वक्त भी जिस तरह की बातें चल रही हैं हमें लेकर, वो यकीनन हमें प्रॉब्लम तो क्रिएट हमारे लिए हो ही रही है। साथ साथ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि तुर्खम बॉर्डर के ऊपर भी भारत कह रही हूँ, तो बार बार पता नहीं भारत कहाँ से बीच में आ जाता है, जरा साइड पे होइएगा भारत के लोग। हाँ ठीक है। हाँ, एक तो आप लोग जानते ही हैं कि तुर्खम बॉर्डर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं। जी हाँ, कहा यह भी गया है कि जी अफगान और पाकिस्तानी बॉर्डर पे जो है, यानी पाक अफगान बॉर्डर पे जो लोग रहा करते थे, यानी एक तो हमारे इलाके के लोगों की समझ नहीं आती बॉर्डर पे क्यों रहते हैं ये जाकर, ये इसी तरीके से पाक अफगान बॉर्डर पे भी रहते हैं। और यही हरकत जो है ये भारत और पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर के या दूसरे जो बॉर्डर्स हैं जहां से कि आप जानते हैं कश्मीर वश्मीर में निकला आया जाया जाता